नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन 126 हड्डियों के बारे में। हाँ, वही हड्डियां जो हमें चलने, फिरने, दौड़ने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की ताकत देती हैं। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो कुल 126 हड्डियां। हमारा पूरा फोकस रहेगा अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। अब ये क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के वो हिस्से हैं जो हमारे धड़ यानी सेंट्रल एक्सिस से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसी को हम उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसमें हमारे हाथ, पैर और वो सारी हड्डियां आ जाती हैं जो इन्हें हमारे शरीर के मेन फ्रेम से, मतलब हमारे धड़ से जोड़ती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उपांगीय कंकाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कंधे और कूल्हे के जोड़ों को समझेंगे और आखिर में हाथों और पैरों की हड्डियों के साथ साथ मूवमेंट में मदद करने वाले जोड़ों पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो 126 हड्डियां हैं, इन्हें मोटे तौर पर किन दो मेन स्ट्रक्चर्स में बांटा गया है। देखिए, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बड़ी ही कमाल के तरीके से बना है। इसे दो हिस्सों में सोच सकते हैं। पहला है गर्डल्स या मेखला, जो एक तरह से एंकर का काम करते हैं, और दूसरा हिस्सा है लिम्स या पाद, यानी हमारे हाथ और पैर, जो इन एंकर्स से जुड़े हुए लंबे लीवर्स की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंकर पॉइंट की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कंधे के जोड़ से, जिसे शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे हाथों को हमारे सेंट्रल स्केलेटन से जोड़ता है। ये जो शोल्डर गर्डल है, ये कुल 4 हड्डियों से मिलकर बना है। बहुत सिंपल है, 2 हड्डियां एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। तो ये 2 हड्डियां कौन सी हैं? पहली है क्लैविकल, जिसे हम आम भाषा में कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और दूसरी है स्कैप्यूला, जो कंधे के पीछे की तरफ एक तिकोनी हड्डी होती है। ठीक है, तो हमारे एंकर यानी कंधे तो अपनी जगह पर सेट हो गए। अब बारी है उन लीवर्स की जिन्हें ये कंधे सहारा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे ऊपरी लिम्स यानी हाथों की, जिनमें कुल 60 हड्डियां होती हैं। अगर हम एक हाथ को देखें तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सीधा है। ये सफ़र ऊपरी बाहें की एक हड्डी से शुरू होता है, फिर कलाई तक जाता है और आखिर में उंगलियों के सिरों पर जाकर ख़त्म होता है। यहाँ पर देखिए, पूरा ब्रेकडाउन साफ है। एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं, तो एक हाथ में 30 मतलब दोनों हाथों को मिलाकर हो गई पूरी 60 हड्डियां। हाथों की बात हो गई, अब नीचे चलते हैं, बात करते हैं हमारे पैरों के पावरफुल एंकर की, यानी पेल्विक गर्डल, जिसे श्रोणी मेखला भी कहते हैं। कंधे के गर्डल में जहां 4 हड्डियां थी, वहीं पेल्विक गर्डल काफी सिंपल है। इसमें सिर्फ 2 बड़ी हड्डियां होती हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मेन काम मूवमेंट से ज्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देना है। इन्हीं 2 हड्डियों को हम हिप बोन्स या कॉक्सिल बोन्स कहते हैं। ये आपस में मिलकर हमारे लोअर बॉडी के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करती हैं। तो अब जब ये मजबूत बेस तैयार है, तो चलिए इससे जुड़ी आखिरी 60 हड्डियों को भी देख लेते हैं, जो हमारे निचले लिम्स यानी पैरों को बनाती हैं। लेकिन पैर की हड्डियों के बारे में जानने से पहले एक सवाल, क्या कोई जानता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका जवाब है फीमर, यानी हमारी जांघ की हड्डी। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर के अलावा भी एक पैर में 29 और हड्डियां हैं, जिसमें पटेला यानी घुटने की टोपी भी शामिल है। तो एक पैर में कुल 30 और दोनों पैरों में मिलाकर हो गई 60 हड्डियां। तो ठीक है, हमने सारी 126 हड्डियों की गिनती तो कर ली, पर एक सवाल अब भी है। ये हड्डियां असल में मूव कैसे करती हैं? हिलती डुलती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है जोड़ों में, यानी जॉइंट्स में। एक जोड़ या जॉइंट असल में सिर्फ वो जगह है जहां 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, और जॉइंट किस तरह का है यही तय करता है कि वो हड्डियां किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। हमारे शरीर में कई तरह के जॉइंट्स होते हैं, और हर जॉइंट का अपना एक खास काम होता है, एक खास तरह की मूवमेंट के लिए। चलिए समझने के लिए 2 सबसे कॉमन जॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरी तरफ है हिंज जॉइंट, जिसका मूवमेंट थोड़ा लिमिटेड होता है। ये फर्क उदाहरणों से एकदम साफ हो जाता है। जैसे हमारा कंधा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं। वहीं हमारा घुटना एक हिंज जॉइंट है, जो दरवाजे के कब्जे की तरह बस आगे पीछे ही हो सकता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये 126 हड्डियां और इनको जोड़ने वाले जॉइंट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा कमाल का सिस्टम बनाते हैं जो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो चलने से लेके लिखने तक हर काम में हमारी मदद करता है, इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना आज हमारे किस काम आने वाला